धरती पर प्राचीन काल की ऐसी बहुत सारी गुफाएं या जगहें हैं जहां कुछ न कुछ रहस्य जरूर छुपे हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में महाभारत काल की एक ऐसी गुफा के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता और माना जाता है कि उस रहस्य को चाहकर भी कोई इंसान जान नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत और आप देख रहे हैं मेरी जान कोटद्वार। दोस्तों, ये रहस्यमय गुफा उत्तराखंड के माणा गांव में है। इस गांव को हिंदुस्तान का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अभी हाल ही में इसका नाम परिवर्तित करके यह हिंदुस्तान का पहला गांव के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, अब इसे उत्तराखंड का पहला गांव कहा जाता है। रहस्यों से भरी इस गुफा को व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यह एक छोटी सी गुफा है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले महर्षि वेदव्यास ने इसी गुफा में रहकर वेदों और पुराणों का संकलन किया था। मान्यता यह भी है कि इसी गुफा में वेदव्यास ने भगवान श्री गणेश की सहायता से महाकाव्य महाभारत की रचना की। दोस्तों, वेदव्यास गुफा अपनी अनोखी छत को लेकर भी देश भर में चर्चित है। इस छत को देखने पर ऐसा लगता है जैसे बहुत से पन्नों को एक के ऊपर एक करके रखा हुआ हो। इसी छत को लेकर एक रहस्यमय धारणा है। कहा जाता है कि ये महाभारत की कहानी का वो हिस्सा है जिसके बारे में महर्षि वेदव्यास और भगवान श्री गणेश के अलावा और कोई नहीं जानता है। दोस्तों, मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश से महाभारत के वो पन्ने लिखवाए तो थे, लेकिन उसे उस महाकाव्य में शामिल नहीं किया और उन्होंने उन पन्नों को अपनी शक्ति से पत्थर में परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, आज दुनिया पत्थर के इन रहस्यमयी पन्नों को व्यास पोथी के नाम से जानती है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो कौन सा राज था जिसे वेद व्यास दुनिया को बताना नहीं चाहते थे। खैर, महाभारत का ये खोया अध्याय सच है या कोई कहानी, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन पहली नज़र में तो व्यास गुफा की छत ऐसी ही लगती है जैसे उस पर कोई विशालकाय पुस्तक रखी हुई हो। दोस्तों, यह गुफा 5300 साल पुरानी बताई गई है। 13 जुलाई को आषाढ़ मास की पूर्णिमा होती है। इसी तिथि पर द्वापर युग में वेदव्यास का जन्म भी हुआ था। दोस्तों, वेदव्यास ने महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य 18 पुराणों की रचना की थी। वेदव्यास की जन्म तिथि पर ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। व्यास गुफा करीब 3200 मीटर यानी 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। व्यास के पिता ऋषि पाराशर और माता सत्यवती थी। इनका मूल नाम कृष्ण द्वैपायन है। वेदव्यास अष्ट चिरंजीवियों में से एक माने गए हैं। दोस्तों, वेदव्यास गुफा में वेदव्यास जी की प्रतिमा है। गुफा के पास ही नर नारायण पर्वत है। इन्हीं पर्वतों के नीचे बद्रीनाथ धाम भी है। ये पूरा क्षेत्र बद्री का आश्रम कहलाता है। महाभारत के समय इसी क्षेत्र में पांडवों ने भी कुछ समय गुजारा था। दोस्तों, एक और ऐसी मान्यता भी है। कहा जाता है कि जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ धाम जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दोस्तों, माणा गांव में महाभारत काल का बना हुआ एक भीम पुल भी है। लोगों का ऐसा मानना है कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो पांडवों ने यहाँ पर मौजूद माँ सरस्वती से आगे जाने का रास्ता मांगा, जिसके बाद माँ ने रास्ता देने से मना कर दिया था। तब बलशाली भीम ने 2 बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया और अपने जाने के लिए रास्ता बनाया। इसके बाद पुल को पार कर पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। दोस्तों, रहस्यों से भरी इस गुफा को व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यह एक छोटी सी गुफा है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले महर्षि वेदव्यास ने इसी गुफा में रहकर वेदों और पुराणों का संकलन किया था। तो दोस्तों, आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा भीमपुल के सामने कि वहाँ पर से एक साइड से सरस्वती नदी काफी तेजी से बह रही है और दूसरी तरफ दिखाई ही नहीं दे रही है। तो उसके पीछे भी एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि जब व्यास महाभारत लिख रहे थे तब सरस्वती नदी के शोर से बाधा उत्पन्न हो रही थी। तब गणेश जी ने माँ से प्रार्थना की थी कि वो अपना शोर कम कर ले, लेकिन माँ सरस्वती ने ऐसा नहीं किया। तो भगवान गणेश ने गुस्से में आकर उनको शाप दिया कि तुम आगे से किसी को भी दिखाई नहीं दोगी। तभी से माँ सरस्वती वहाँ से लुप्त हो गई। तो अगर आप लोगों को सरस्वती नदी देखनी है तो आपको वह सिर्फ माणा गांव में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों,
ये थी व्यास गुफा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, जितना भी मैंने रिसर्च किया वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर मेरे को कहीं पे थोड़ी सी भी गलती होती है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिए, मैं भी अपना ध्यान रखता हूँ। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।